हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज हम जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे वो क्वेश्चन आया है आपका दिसंबर 2019। फ्रेंड्स, दिसंबर 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है एंड ये है यूनिट 13। तो कौन सी यूनिट बताई मैंने? यूनिट 13 से आया है एंड टॉपिक है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में कि कौन सा ये क्वेश्चन है एंड क्या है इसका सोल्यूशन एंड आंसर इसका क्या होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9। तो इससे हमें पता लगता है कि ये है पार्ट बी का क्वेश्चन एंड यहाँ पे जो है इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, क्या इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी टू डिटेक्ट स्पेसिफिक मैक्रोमोलिक्यूल और स्ट्रक्चर सच एज स्पिंडल पोल बॉडी। ओके, स्पिंडल पोल बॉडी SPB जिसे हम कहते हैं एंड द फ्रीक्वेंटली यूज्ड प्रोसीजर इन इज टू कपल सेकेंडरी एंटीबॉडी विद। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस तरह से जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी होते हैं वो डिटेक्ट करते हैं स्पेसिफिक मैक्रोमोलिक्यूल्स को एंड जो SPB हैं, स्पिंडल पोल बॉडी हैं, एंड उनको जो है क्या करना है कि दे फ्रिक्वेंटली यूज, और जो है प्रोसेस में फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं इज टू कपल सेकेंडरी एंटीबॉडी को विद किससे? तो वो है आंसर इज थर्ड, गोल्ड बॉडी। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो गोल्ड बॉडी है वो इसका आंसर है। तो आंसर क्या हो जाएगा? गोल्ड पार्टिकल, सॉरी गोल्ड बॉडी नहीं, गोल्ड पार्टिकल्स है, गोल्ड पार्टिकल्स इसका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर थर्ड। फ्रेंड्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। एंड अगर हम यहाँ पे हर एक स्टेटमेंट की बात करें कि ये आंसर क्यों है, तो एक तो ये इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं अगर आपको पता है, एग्जैक्ट पता है तो आप कर सकते हैं, वरना आप इस तरह के क्वेश्चन को आपको छोड़ देना चाहिए क्योंकि आपको उनके बारे में सही नॉलेज नहीं है, एक्यूरेसी नहीं है। तो अगर आप ऐसे क्वेश्चन करते हैं तो आपके मार्क्स जो है नेगेटिव में चले जाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम इनके सोल्यूशन की बात करें तो वो है, अगर नंबर 1 में जैसे कि इसमें दिया गया था एलेक्सा 568, तो 568 क्या होता है? ऑरेंज जो ये होता है उसमें होता है ऑरेंज फ्लोरोसेंट डाई होती है जो क्या करती है विद एक्साइटेशन सूटेबल फॉर द 568 नैनोमीटर लेज़र लाइन। तो किसके लिए सूटेबल होती है? ये होती है 568 नैनोमीटर लेज़र लाइन के लिए ऑन द AR/KR मिक्स गैस लेज़र। ओके, तो उसके लिए ये होती है। एंड फॉर स्टेबल सिंगल जनरेशन इन इमेजिंग एंड फ्लो साइटोमेट्री में ये यूज़ होती है, एप्लीकेशन इसका जो है यूज होती है। एंड एलेक्सा फ्लोर 568 डाई pH insensitive ओवर ए वाइड मोलर रेंज, तो आपका ये तो आप यहाँ पे जो है देख सकते हैं कि इसका जो हम यूज़ करेंगे किस में होगा ये, या ये क्या होता है? वो होती है एक डाई होती है, फ्लोरोसेंट डाई है विद एक्साइटेशन सुटेबल फॉर द 568 नैनोमीटर लेजर लाइन के लिए ये होती है। फ्रेंड्स, एंड सेकंड की अगर हम बात करें CY5 की इसमें दिया हुआ था, तो CY5 में यहाँ पे जो है क्या है कि ये जो है क्या होती है, एक रेड फ्लोरोसेंट लेबल फॉर प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड conjugates यूज फॉर इमेजिंग एंड फ्लो साइटोमेट्री के लिए ये यूज़ होती है। ओके, तो ये भी क्या है, CY5 जो होती है वो भी एक डाई होती है। कैसी डाई होती है? ये डाई होती है रेड फ्लोरोसेंट डाई होती है, इज ए ट्रेडिशनल फॉर रेड फ्लोरोसेंट लेबल फॉर किसके लिए? प्रोटीन के लिए एंड न्यूक्लिक एसिड के लिए होती है। न्यूक्लिक एसिड कॉन्जुगेट्स यूज फॉर इमेजिंग, एक तो इमेजिंग के लिए एंड फ्लो साइटो
बैटरी के लिए। एंड अब बात आती है थर्ड स्टेटमेंट की, जो हमारा आंसर भी था गोल्ड पार्टिकल। तो व्हाट इज गोल्ड पार्टिकल? तो गोल्ड पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं कि गोल्ड नैनो पार्टिकल्स, या इसको हम जो है AUNPS भी कहते हैं, एंड आर स्मॉल गोल्ड पार्टिकल्स। क्या होते हैं? ये छोटे स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं विद ए डायमीटर। क्या होता है इनका जो डायमीटर होता है वो होता है 1 to 100 नैनोमीटर, 100 मीटर एंड नैनोमीटर, एंड विच वंस dispersed in water and are also known as colloidal gold। तो इसको हम जो है दूसरा कोलोइडल गोल्ड भी बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, एंड इसका जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है कि बोथ टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज आर वाइल्डली यूज फॉर ICC for primary antibody is detected by a generic secondary antibody। ओके तो ये इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा। एंड यहाँ पे जो है दिस इज पॉसिबल विद गोल्ड पार्टिकल लेबलिंग इन EM। तो जो ये आपका गोल्ड पार्टिकल्स होता है उसकी लेबलिंग की जाती है किसमें? उसमें EM में, EM इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में। ओके एंड यहाँ पे जो है अगर हम इसकी और एक्सप्लेनेशन की बात करें तो ये जो इम्यूनो गोल्ड लेबलिंग होती है वो क्या होती है कि इम्यूनो गोल्ड स्टैनिंग या IGS इज ए स्टैनिंग टेक्निक यूज इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी एंड इज स्टैनिंग टेक्निक follow the same patterns of the indicate। एंड यहाँ पे जो है इम्यूनोफ्लोरोसेंस colloidal gold particles या gold particles are most often attached to secondary antibody। ये किससे जो है अटैच होते हैं? सेकेंडरी जो गोल्ड पार्टिकल्स होते हैं वो मोस्ट ऑफ्टन अटैच्ड होते हैं सेकेंडरी एंटीबॉडी से, एंड विच आर इन टर्न अटैच्ड टू प्राइमरी एंटीबॉडी। ओके तो टर्न अटैच टू प्राइमरी एंटीबॉडी डिजाइन टू बाइंड ए स्पेसिफिक एंटीजन। और ये जो है एक स्पेसिफिक एंटीजन के लिए डिजाइंड होते हैं, डिजाइंड टू बाइंड ए स्पेसिफिक एंटीजन और अदर सेल, ओके अदर सेल कंपोनेंट्स। एंड अगर हम इसका एक और पॉइंट की बात करें, मेन पॉइंट की, तो क्या होता है कि गोल्ड यूज फॉर हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्या होता है कि हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विच इंक्रीज इलेक्ट्रॉन स्कैटर। ओके इलेक्ट्रॉन स्कैटर को जो है क्या करता है? ये इंक्रीज करता है, जो क्या करेगा? टू गिव हाई कॉन्ट्रास्ट को कर देता है डार्क स्पॉट्स। ओके कॉन्ट्रास्ट डार्क स्पॉट्स। तो ये था इसका एक्सप्लेनेशन के हम जो है गोल्ड पार्टिकल्स को क्यों यूज़ करते हैं, किसमें यूज़ करते हैं? सेकेंडरी जो ये होता है आपका सेकेंडरी एंटीबॉडी में। ओके एंड अगर हम यहाँ पे जो है बात करें लास्ट तो हमारा यहाँ पे लास्ट हो गया ओस्मियम। ओके तो ओस्मियम जो होता है आपका ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड या इसको हम OSO4 भी बोलते हैं, इज होता है एंड इज ए रिएजेंट। ये क्या होता है? ये एक रिएजेंट होता है जो क्या करता है? मोस्ट कॉमनली यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सिन 1,2 डायोल्स विसिनल डायोल्स फ्रॉम एल्केन्स। ओके तो ये किस में यूज होता है? ये एल्केन्स में, फ्रॉम एल्केन्स। एंड ये जो है क्या है? ये एक रिएजेंट है। आपको याद रखना है कि ये एक रिएजेंट है जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है किसमें? फॉर्मेशन में, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सिन 1,2 डायोल्स एंड विसिनल डायोल्स फ्रॉम एल्केन्स। ओके सो फ्रेंड्स यहाँ पे हम जो है
ये इनके एक्सप्लेनेशन थे। बस हमें जो है इनके बारे में पता होना चाहिए बेसिक्स है कि इनकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, क्या इनकी एप्लीकेशन होगी, क्या इनका यूज़ होगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट करें, शेयर करें एंड लाइक करें एंड सब्सक्राइब नाउ एंड हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। ओके बाय।